हेल्थ इज वेल्थ में आपका स्वागत है। मैं विकास, फूड सप्लीमेंट एडवाइजर। आज हम बात करने वाले हैं थायराइड के बारे में। आखिरकार ये एक ऐसी बीमारी है, ये एक ऐसी लाइफ स्टाइल बीमारी है जो होने के बाद बहुत सारे प्रॉब्लम्स को फेस करना होता है, जैसे नर्वसनेस, थकान, पसीना निकलना, कमजोरी, गर्मी सहन करने की क्षमता में कमी, वजन घटना, धड़कन का बढ़ जाना, चिड़चिड़ापन और भी बहुत सारी चीज़ें, दिमाग में भारीपन, थकान, ठंड के प्रति संवेदनशील हो जाना एंड सो। बहुत सारे चीज़ों में, जैसे कि प्रेगनेंसी के दौरान जो थायराइड होता है वो हर एक व्यक्ति को होता है और बाद के दिनों में वो थायराइड लेवल ऑटोमेटिकली कम हो जाता है। बहुत सारे विटामिन मिनरल्स की वजह से वो कभी कभी डाउन नहीं होने की वजह से वो लाइफ टाइम रह जाता है। दूसरा चीज़, थायराइड जो होता है अक्सर हाँ लेडीज़ में पाया जाता है और पुरुष वर्ग में भी थायराइड होता है। थायराइड दो तरह से होते हैं, एक हाइपरथायरिज्म और एक हाइपोथायरिज्म। एक थायराइड में लोग मोटे होते हैं और एक थायराइड में लोग पतले होते हैं। थायराइड के समय शरीर को अधिक मात्रा में प्रोटीन देने की आवश्यकता है, विशेष रूप से बी कॉम्प्लेक्स भी, क्योंकि वो पाचन क्रिया में सहायक होगा ऐसे पेशेंट के लिए। अल्कोहल, चाय, कॉफ़ी, टी, ये सब भी कारण हो सकते हैं थायराइड होने के। एक्चुअली में थायराइड हार्मोन को बैलेंस करता है और जब व्यक्ति को थायराइड हो जाता है तो हार्मोन्स अनबैलेंस्ड हो जाते हैं। तो इस स्थिति में व्यक्ति कभी मोटा हो जाएगा तो बहुत मोटा होगा, अगर पतला होगा तो बहुत पतला होगा। दूसरी चीज़, उनके बाल भी बहुत टूटेंगे, उनकी त्वचा बहुत ही रूखी सूखी होगी। आखिरकार इसका क्या इलाज हो सकता है? एलोपैथ में कुछ एक मेडिसिन है जिसको आप खाते रहते हैं लाइफ टाइम और वो आपके आदत में भी शुमार हो जाता है। एलोपैथ मेडिसिन जो थायराइड की आती है उससे आने वाले दिनों में लीवर और त्वचा पे इसका बहुत बड़ा असर होता है और आँख पे भी। हम बात करते हैं कि इसको किस तरह से जड़ से छुड़ाया जाए। तो धनिया का पत्ता या धनिया, जब धनिया के पत्ता होने का जो सीजन होता है, जिस वक्त तक मार्केट में आपको धनिया का पत्ता मिल जाता है तो धनिया का पत्ता ले आवें, उसको थोड़ा सा पीसें और 1 चम्मच धनिया के पत्ते का रस आप आधे गिलास पानी में डालें और उसको सुबह में आप पिएं। उसके 1.5 घंटा के बाद ही आप कोई भी खाने की वस्तु या पानी पिएंगे। दूसरी चीज़, कचनार गुग्गुल एक आयुर्वेदिक मेडिसिन है जिसको आप, जिन व्यक्ति को थायराइड हो, वो 2 सुबह और 2 शाम लेंगे खाना के 1 घंटे के बाद। आपका थायराइड आने वाले कुछ समय में एकदम गायब हो जाएगा। आपका स्किन भी अच्छा होने लगेगा, आपको कमजोरी भी कम होने लगेगी। उसके बाद
और भी जो एटमॉस्फेयर चेंजेस जो उनके बॉडी पर होता है वो सारी चीज़ें ठीक हो जाएगी। दूसरी चीज़ कि उनको क्षारीय भोजन करना होगा, हरे पत्तेदार सब्जी जो खाने होंगे। उसके बाद जो आलमंड्स होता है, जो बादाम होता है, उनको 2 सुबह 2 शाम खूब बढ़िया से चबा के खाना है, क्योंकि उनको सबसे ज़्यादा बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन ई, सेलेनियम, ओमेगा 6, 9, 3 इन सारे चीज़ों की ज़रूरत होती है। या आप फूड सप्लीमेंट के रूप में ओमेगा 3, 6, 9 जो फ्लैक्स ऑयल में होता है, आप फ्लैक्स ऑयल भी ले सकते हैं, 2 सुबह 2 शाम। उसके बाद एक हर्ब्स होता है जो समुद्र का काई होता है, जो हम नेक्स्ट सेशन में इसके बारे में विस्तृत जानकारी देंगे आपको। स्प्रुलिना, स्प्रुलिना आपको 1 ग्राम के आसपास लेना है, 500 ग्राम सुबह 500 ग्राम शाम, यानी कि 1 कैप्सूल सुबह और 1 कैप्सूल शाम। कब तक लेना है? तो फूड सप्लीमेंट जो है वो 6 महीने तक लेना है। ओमेगा 3, 6, 9 फ्लैक्स ऑयल जो हमने बोला, सुबह 1 और 1 शाम। और स्प्रुलिना जो सुबह लेना है और शाम लेना है, ये 6 महीने तक खाना होगा। और धनिया का जो पत्ता है, जब तक मार्केट में उपलब्ध हो रहा है तब तक आप उसे 1 चम्मच आधे गिलास पानी में लेंगे सुबह में। दूसरी बात, जब वो सीजन खत्म हो जाए पत्ते का, तो आप धनिया का पाउडर लगभग 1 चम्मच हाफ ग्लास ऑफ वाटर में मिलाना है और वो लेना है, और वो 3 महीने तक लेना है। फिर 10 दिन का ब्रेक देना है, फिर आपको पुनः 3 महीने खाने हैं, और इस तरह से करते करते 6 से 7 महीने तक करना है। और 7 महीने के बाद आपका थायराइड लेवल बिल्कुल ही मेंटेन हो जाएगा। स्वस्थ रहें, खुश रहें।